हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं कि जिससे मदद से आप जो आपके परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं उनका आप परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाल सकोगे। स्टूडेंट्स, वैसे तो अभी तक कुल लगभग 118 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों की खोज की जा चुकी है, लेकिन अगर आप परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का अगर आप परमाणु द्रव्यमान निकाल लेते हो तो बहुत हद तक जो है आपकी परीक्षा में आपका काम चल जाएगा। स्टूडेंट, इन्हीं में से बार बार आपकी परीक्षाओं में आता है, इतने से ही आपका काम काफ़ी हद तक चल सकता है। तो देखो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा फार्मूला है, आपको उस फार्मूले को ध्यान देना है। ज़्यादा कुछ आपको रटना नहीं है। बच्चे लोग क्या करते हैं, वो रटते हैं और रटते हैं तो उसकी वजह से वो भूल जाते हैं और वो फिर अपने परीक्षा में वो गलत कर देते हैं। तो आपको रटना नहीं है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना है, हमारी बात को ध्यान से सुनना है और जो ये फार्मूला है इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है। बस एक दो बार आप अपने दिमाग में बैठा लोगे, ज़िंदगी में आपको कभी भूलेगा नहीं। तो वो जो छोटा सा फार्मूला है ना, आप वो फार्मूला देखो पहले। अब स्टूडेंट्स, फार्मूला से पहले आप एक बात ध्यान देना। देखो, जिस भी तत्व का आप परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हो ना, तो परमाणु द्रव्यमान निकालने से पहले आपको उस तत्व का परमाणु संख्या आनी चाहिए। परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। आप परमाणु संख्या अगर आपको नहीं याद है तो आप जरूर याद कर लो। कम से कम आप परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 20 तक के जो आपके परमाणु हैं उनकी परमाणु क्रमांक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको इतना याद है तो आप परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाल लोगे। तो देखो, वो जो फार्मूला है आपका छोटा सा, वो फार्मूला देखो स्टूडेंट, जिस भी तत्व का आप परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हो, पहले आपको उसका परमाणु संख्या देखना है। अगर उसका परमाणु संख्या एक विषम संख्या है तो उसके परमाणु द्रव्यमान क्या होगा पता है। तो आप उसका जो परमाणु संख्या है उसमें आप 2 से गुना कर दोगे, फिर उसमें आप 1 जोड़ दोगे। अगर विषम संख्या है, परमाणु संख्या अगर विषम है तो आप परमाणु संख्या में 2 से गुना करोगे और 1 जोड़ दोगे, तो आपका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। वहीं अगर परमाणु संख्या सम है, सम बोले तो जैसे आपका 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आपके सम होते हैं। उसके बाद 3, 5, 7, 9 ये आपके विषम होते हैं। तो यानी कि अगर परमाणु संख्या सम है तो आप उसमें सिर्फ 2 से गुना कर दोगे, 1 आपको नहीं जोड़ना है। बस ये 2 बात को आपको ध्यान में रखना है, आप परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाल लोगे। अभी यहाँ पे आप देखो, पहला है आपका हाइड्रोजन। अभी आप हाइड्रोजन के लिए एक बात ध्यान में रखना कि जो आपका हाइड्रोजन तत्व होता है ना, उसका परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या भी 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। तो आप लिख सकते हो कि जो आपका हाइड्रोजन है इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो 1 ही होता है। यानी कि जिस तरह इसका परमाणु संख्या 1 है उसी तरह इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। यहाँ पे ये फार्मूला आपका नहीं लगेगा, इतना अपने दिमाग में रख लेना कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों 1 ही होता है। स्टूडेंट, जो परमाणु क्रमांक है ना उसको आप परमाणु संख्या भी बोल सकते हो, इतना तो आपको पता होगा। इस बात को लेकर आप कंफ्यूज मत रहना। दूसरा है इसमें आपका हीलियम। हीलियम का क्या होता है, परमाणु संख्या 2 है, तो ये क्या है, एक आपका सम संख्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 है ना परमाणु संख्या, तो आप 2 से इसका गुना कर दोगे। तो जब आप इसका 2 से गुना कर दोगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या आ जाएगा आपका, 4। तो इस प्रकार जो आपका हीलियम होता है उसका परमाणु द्रव्यमान हो गया 4। लिथियम का देखो आप, तो जो लिथियम होता है स्टूडेंट्स, इसमें देखो परमाणु संख्या कितनी है, 3। 3 एक विषम संख्या है। तो इसके लिए आप क्या करते थे, जो आपका परमाणु संख्या होता था स्टूडेंट उसमें आप किससे गुना करते थे, 2 से, फिर आप उसमें 1 जोड़ देते थे। तो जब आप उसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान, 7। ठीक है, एकदम आसान है, बस आपको उसे प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार आपका बेरिलियम का है, तो बेरिलियम के लिए आप क्या करोगे, देखो ये एक सम संख्या है, तो इसके लिए आप इसका 4 का आपने गुना किया 2 से, और 2 में आपको 1 नहीं जोड़ना है क्योंकि ये सम है ना। ये देखो हमने एक फार्मूला बताया था आपको, तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इसी प्रकार आपका बोरान है, तो बोरान के लिए अभी आप रुके रहिए थोड़ी देर। ठीक है, आप कार्बन का देखो, कार्बन है तो कार्बन क्या है, एक सम संख्या है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, 6 का गुना आप 2 से कर दोगे, बराबर कितना जाएगा आपका, 12।
ठीक है, देखो विषम होता तो आप एक जोड़ते, लेकिन ये सम है तो इसलिए आप एक नहीं जोड़ोगे। अब आप सातवां देखो, देखो नाइट्रोजन है आपका, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, यानी कि ये एक विषम संख्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 7 का गुना आप 2 से करिए, फिर जब आपने 2 से गुना किया 7 का, तो सॉरी, हाँ, तो आपने 7 का 2 से गुना किया तो फिर आप उसमें एक जोड़ दोगे क्योंकि ये विषम है। तो इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका, 15। देखो कितना हो गया इसका परमाणु द्रव्यमान, 15 हो गया। ऑक्सीजन का देखो आप, सॉरी स्टूडेंट, आप एक बात को ध्यान रखना, अभी आपको जो आपका नाइट्रोजन है ना, इसका भी आपको अभी नहीं करना है। आप अभी बोरान का और नाइट्रोजन का भी आप नहीं करोगे, आप इसके लिए थोड़ी देर रुके रहो, मैं इसका बताता हूँ क्या करना है। अभी आप सिर्फ ऑक्सीजन का देखो, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो ये भी एक सम संख्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 8 का गुना आपने 2 से किया, कितना आ गया आपका, 16। ठीक है, इसी प्रकार आपका क्या है, आपका है परमाणु क्रमांक 9 है आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है, एक विषम संख्या वाला है ना, इसका परमाणु क्रमांक एक विषम संख्या है, 9 है ना। तो 9 के लिए आप क्या करोगे, 9 का गुना आपने किससे किया, 2 से किया, फिर आप इसमें एक जोड़ दोगे क्योंकि ये एक विषम संख्या है। तो इसी प्रकार आपका आ जाएगा परमाणु क्रमांक, इसका सॉरी परमाणु द्रव्यमान 19। ठीक है ना। इस तरह आप नियॉन का देखो, नियॉन का देखो आप, नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10। 10 क्या है, एक सम संख्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 10 का गुना आप सीधे 2 से कर दोगे, आपको एक इसमें भी नहीं जोड़ना है। तो इस तरह इसका कितना आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान इसका आ जाएगा 20। इसी प्रकार आपका सोडियम है, सोडियम क्या है, का परमाणु क्रमांक क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसके लिए आप इसमें एक जोड़ोगे, तो इसका आ जाएगा 11 गुना 2, और आप इसमें एक जोड़ोगे तो इसका आ जाएगा 11 दूनी 22 और 1 23। इसी प्रकार आप मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, जो कि एक आपका सम संख्या है, जिसके लिए आपने इसे 2 से सिर्फ आपको गुना कर देना है, एक नहीं जोड़ना है। तो आ जाएगा इसका कितना, परमाणु द्रव्यमान 24। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स जो परमाणु क्रमांक 5 और जो परमाणु क्रमांक 7 वाला है, यानी कि जो आपका बोरॉन है और जो नाइट्रोजन है, इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी देर अभी आपको रुकना है। अब इसी तरह से आप एल्यूमिनियम का देखो, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। 13 क्या है आपका, एक विषम संख्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 13 का गुना कर दोगे आप 2 से, उसके बाद आप एक जोड़ दोगे, तो कितना आ जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान, 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है ना, 27 आ गया इसका परमाणु द्रव्यमान। सिलिकॉन का देखो, ये क्या है, एक सम संख्या है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इसका 2 से गुना ही कर देना है, फिर आप 14 का 2 से जब गुना करोगे तो कितना आएगा आपका, 28। यानी कि आपका जो सिलिकॉन होता है इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 28। इसी प्रकार फास्फोरस का देखो, तो फास्फोरस का 15 है, जो कि क्या है आपका एक विषम संख्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 15 है आपका, तो आपको 15 का 2 से गुना करना है, उसके बाद आपको एक जोड़ देना है। तो इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, 31। इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 31। सल्फर है ना आपका, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, ये एक सम है, इसके लिए सीधे आपको 2 से गुना कर देना है, फिर आपका आ जाएगा कितना, 32। आपको एक नहीं जोड़ना है ना, क्योंकि क्या है, 16 आपका एक सम संख्या है। इसी तरह से आप क्लोरीन का देखो, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो इसका भी आप क्या करोगे, 2 से गुना करोगे, फिर आप एक जोड़ दोगे। तो आपने लिखा है यहाँ पे 17 गुना 2, और आप इसी में एक जोड़ दो, क्योंकि क्या है, ये एक विषम संख्या है। तो इसके लिए इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा कितना, 35। 17 का 2 से गुना करे 34, और आपने एक जोड़ा तो आया आपका 35। इसी तरह आपका जो 18 है। अब स्टूडेंट आप एक बात ध्यान रखना कि जो आपका इसमें से 3, एक बोरान, एक नाइट्रोजन और एक आपका ऑर्गन, जिसका परमाणु द्रव्यमान 18 होता है, इसके लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, उसके लिए ये फार्मूला नहीं काम आएगा। जो आपका बोरान होता है स्टूडेंट्स, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 10, बोरान का परमाणु द्रव्यमान होता है 10। वहीं जो आपका नाइट्रोजन है, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है आपका 14,
और वहीं जो आपका ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40। ध्यान देना स्टूडेंट, परमाणु क्रमांक 5, 7 और 18, इसमें आपका ये रूल नहीं याद हो, आपका ये रूल नहीं लगेगा। बस जिसको आप जो परमाणु क्रमांक जिसका 5 है उसका आपको परमाणु द्रव्यमान 10 लिखना है, और नाइट्रोजन का 7 है इसका 14, और जो ऑर्गन है इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, आपको इसका परमाणु द्रव्यमान 40 लिखना है। देखो स्टूडेंट्स, जो आपका ट्रिक होता है ना, ये आपको आंसर नहीं देता है। मैं आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि ट्रिक आपका आंसर नहीं देता है, ट्रिक आपको आंसर याद कराने में मदद करता है। तो इस तरीके से ना आपका लगभग 18 का काम हो जा रहा है, सॉरी 17 का काम हो जा रहा है। 2-3 है उसको आप अलग से याद कर लेते हो। देखो अगर कोई 100 है, 100 में से अगर आपका 95 ट्रिक्स हो जा रहा है और 5 नहीं हो रहा है, तो आप उस 5 के चक्कर में 95 को तो छोड़ोगे नहीं। क्या करोगे, आप उस 95 को ट्रिक से कर लोगे, बाकी का जो 5 उसे आप याद कर लोगे। तो उसी प्रकार जो बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑर्गन, इसका आप याद कर लो, बाकी का आपका इस फार्मूले से हो जाएगा। इसी तरह अब आप आगे देखो, आगे जो आपका पोटेशियम होता है ना स्टूडेंट्स, पोटेशियम का होता है परमाणु संख्या 19। 19 क्या है, आपका एक विषम है, तो उसके लिए इसको भी आप क्या करोगे, 19 का आप 2 से गुना करोगे जैसे आप करते थे, उसके बाद आप 1 जोड़ दोगे। इसी तरह आपका आ जाएगा कितना, 39 आ जाएगा आपका। उसी प्रकार आप कैल्शियम का देखो, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, यानी ये एक सम संख्या है। तो इसके लिए आप क्या करते थे, सीधे आप 2 से गुना कर देते थे। जब आपने 2 से गुना किया तो क्या आया आपका, सीधे आ गया आपका 40, यानी कि इसका परमाणु जो द्रव्यमान है वो हो गया 40। तो एक यहाँ से कॉलम बना लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। तो स्टूडेंट ये था एक एकदम आसान सा तरीका जिसकी मदद से आप परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो आप आसानी से निकाल लोगे। स्टूडेंट अगर आपको इतना आ जा रहा है ना, तो बहुत हद तक आप अपनी परीक्षा में अचीव कर लोगे, क्योंकि इन्हीं में से बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चे रटते हैं और रटते रटते परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे याद नहीं होता है, फिर भी वो अपने परीक्षा में गलती करके ही आते हैं। तो इस तरह से जो अगर आप पढ़ ले रहे हो तो आपकी परीक्षा में गलती नहीं होगा, आप पूरा अच्छे से सही से करके आओगे। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए मज़ेदार वीडियो और टॉपिक के साथ।